अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास की तीसरी वीडियो में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये क्या है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है तारुफ। ठीक है, तारुफ क्या है कि हदीस का मतलब बात और गुफ्तगू के हैं। ठीक है, अब इसमें से हदीस का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर का। वो 3 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अकवाल, फेल और तकरीर, ये 3 चीज़ें बताई गई हैं इस तारुफ में। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अकवाल। अल्लाह के नबी ने जो बात कही है वो कहलाती है अकवाल दीस। ठीक है, जो अल्लाह के नबी ने काम किया है वो कहलाती है फेली दीस। अल्लाह के नबी ने किसी शख्स को काम करते कोई देखा है, दोबारा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने किसी शख्स को कोई काम करते देखा है, अल्लाह के नबी उस चीज़ से मना नहीं किया, आपने देखा है। क्योंकि अल्लाह के नबी तो एक टीचर थे ना, मुअल्लिम थे। अगर कोई वो बुरा होता काम तो अल्लाह के नबी मना करते। ठीक है, जिस पर अल्लाह के नबी का इनकार मनकूल ना हो, जिस पे अल्लाह के नबी ने मना ना किया हो, वो होती है तकरीरी। ठीक है, ये तमाम 3 चीज़ें वो हैं तारुफ के अंदर। ठीक है, हदीस का मतलब क्या है, बात और गुफ्तगू के हैं। कभी कभार ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। कौली हदीस किसे कहते हैं, जो अल्लाह के नबी ने बात कही है। फेली किसे कहते हैं, जो अल्लाह के नबी ने कोई काम किया है और लोगों ने आपको देखा है। तकरीरी क्या है कि जो कोई शख्स काम कर रहा था, कोई सहाबी काम कर रहा था, अल्लाह के नबी ने मना किया गया हो। ठीक है, आगे आती है हदीस नबी की अहमियत और फजीलत। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको ये तमाम क्राइटेरिया समझ आ जाएगा। वो क्या, छोटी सी मिसाल है। वो मिसाल क्या है कि बाप ने, जैसा कि कुरान में बताया गया कि आप नमाज कायम करो, बताया गया। ठीक है, अब तमाम तरीका नमाज का, पहले कुली करनी है, फिर नाक में पानी चढ़ाना है, फिर वजू करना है, फिर बाजू धोने हैं, फिर मसा करना है, फिर पाँव धोने हैं, ये एंड पे दुआ पढ़नी है। तमाम चीज़ें कुरान में नहीं बयान हुई। उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो ज़रूरत क्या है, वो है हदीस नबी। ठीक है, क्या कि हम क्या दीन का तमाम क्राइटेरिया समझने के लिए हमें हदीस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या समझ आ गई हम बात की कि अगर कोई शख्स कहे ना कि मैं अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई शख्स कहे कि मैं कुरान को मानता हूँ, हदीस नबी को नहीं मानता, तो पहली बात उस बंदे ने दीन को समझा ही नहीं है। ठीक है, वो बंदा दीन में सही तरह दाखिल नहीं हुआ। अगर आप कुरान को फॉलो करते हैं तो आपको हदीस पढ़नी पड़ेगी। अगर आप हदीस को नहीं टच करते, आपको कुरान की समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये बातें आपने लिख देनी। तारुफ में लिखना ये 3 चीज़ें, और जो चीज़ मैंने आपको मिसाल दी है, और उसके बाद जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि कुरान के बगैर समझना नामुमकिन बात, ये आपने सुनी। अब इसके नीचे उसी पहले सफ़े के अंदर 2 आती हैं याद। ठीक है, अरबी के साथ, मतलब अरबी तो आपको बताना मैं शायद नहीं समझता। ठीक है, आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि पहली आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। बस ये चीज़ कि अल्लाह दे रसूल की गल मननी है, पुठे काम नहीं ज़ाया करने। ठीक है, बस इन्नी गल। दूसरी की है कि अल्लाह के नबी तुहानू जिहड़ी चीज़ दसन उन्हें तुसीं फड़ लो, जिहड़ी चीज़ मना करन उन्हें तो मना हो जाओ। ला जी, इन्नी गल है। आ 2 आयात ने, पहला साड़ा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर असी इस चैप्टर का मुंतहिब हदीसे मुबारका के अंदर गल करांगे। इस चैप्टर की जी मुंतहिब हदीसे मुबारका ने असी उन्हें डिस्कस करांगे, उन्हें बहस करांगे। और छोटा इंशाअल्लाह बहुत ही इस तरीके पढ़ाई जानियां कि तुहानू दोबारा किताब नू टच करने की जरूरत नहीं पएगी। ठीक है, ऐ समझ आ गया कि तारुफ विच हदीस का मतलब की है, बात और गुफ्तगू के हैं। ठीक है, उस बाद 3 चीज़ां लिखियां, हदीस नबी की अहमियत फजीलत की है। ठीक है, कि सानू कुरान समझ नहीं आ सकते, सानू जिंदगी की हर मोड़ से उठना, बहना, सोना, जागना, हर काम करने वास्ते इसे जरूरत पड़नी है हमें। आयात की हैं, जो 2 आयात ने, कि बस आप तर्जमा लिख देना स्टूडेंट्स। अगर आप तर्जमा लिख दें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। दूसरे में क्या आता है कि अल्लाह के रसूल जो आपको चीज़ दें वो पकड़ लें, जिससे मना गए आप मना हो जाए। बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। ऐसे इस्लामिक हब इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए।